हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका एक नए सेशन में। आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन। ठीक है, टाइम एंड वर्क का पहला पार्ट है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो हॉस्टल वार्डन का एग्जाम है, शिक्षक भर्ती, पटवारी, एसएससी, रेलवे, सीजी व्यापम, सीजीपीएससी, जहाँ पे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सभी एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए अकेले किसी कार्य को 10 दिन में कर लेता है। ए और बी मिलकर उसी कार्य को 6 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। तो बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में खत्म कर लेगा, ये हमें बताना है। ठीक है, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास में एक छोटा सा ट्रिक होता है। वो क्या है, ए और बी मिलकर जितने दिन में काम खत्म कर लेते हैं वो ऊपर में क्या आ जाएगा, ए गुना बी अपॉन में ए प्लस बी। ठीक है, अब देखिए ये सब ए और बी क्या है। ए क्या है, ए 10 दिन में काम खत्म कर रहा है वो। बी क्या है, बी की हमें वैल्यू निकालनी है। सिमिलरली यहाँ पर क्या, ए 10 दिन में काम खत्म कर ले रहा है वो, और बी जितने दिन में काम खत्म करेगा वो वाली वैल्यू। और ये क्या है, ए प्लस बी मतलब क्या, ए और बी दोनों मिलके जितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, वैल्यू रख देते हैं। तो 6 बराबर क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या है 10 गुना बी अपॉन में क्या है, ए क्या है 10 है, धन बी। इसको थोड़ा हल कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 60 धन 6b बराबर क्या हो जाएगा 10b। ठीक है, तो 60 बराबर क्या आ जाएगा 10b माइनस 6b। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 60 बराबर 4b। तो b बराबर क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, 15 दिन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 15 दिन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब देखिए इसको एलसीएम मेथड से कैसे कर सकते हैं, देखते हैं। यहाँ पे क्या है, एक सेम काम को 10 दिन में कर रहा है, ए और बी उसी काम को मिलके 6 दिन में निपटा दे रहे हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 10 और 6 का 30 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। टोटल काम हमें करवाना है 30, तो हम क्या करते हैं, एक ही क्षमता ले आते हैं। एक ही क्षमता क्या हो जाएगी, तो टोटल काम अपन जितने दिन में काम खत्म कर रहा है वो। तो ये क्या आ जाएगा, 3 यूनिट प्रतिदिन। सिमिलरली ए और बी के लिए निकाल लेते हैं। तो ये क्या है 30 टोटल काम बटे 6। ये 6 क्या है, ए और बी दोनों मिलकर 6 दिन में काम खत्म कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5 यूनिट प्रतिदिन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ए की क्षमता क्या आ गई 3, मतलब ए एक दिन में 3 यूनिट काम खत्म कर लेता है। सिमिलरली ए और बी दोनों मिलके एक दिन में 5 यूनिट काम खत्म कर लेते हैं। जब ए और बी दोनों मिलके एक साथ काम करेंगे तो यहाँ पर ए अपनी क्षमता से काम करेगा। इसका मतलब क्या है, इस ए की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा 3 धन बी बराबर 5। तो बी बराबर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, बी की वैल्यू 2, मतलब बी क्या है, एक दिन में 2 यूनिट काम खत्म कर लेगा। मुझे क्या करना है, बी कितने दिन में काम खत्म करना है ये निकालना है। इसके लिए क्या हो जाएगा, टोटल दिन बराबर क्या आ जाएगा, टोटल वर्क अपॉन में क्षमता, बी की क्षमता कितनी है वो। टोटल काम हमारे पास में 30 यूनिट का, और बी की क्षमता क्या है 2 यूनिट प्रतिदिन। यहाँ से हल कर लेते तो यहाँ से क्या आएगा 15 दिन। ठीक है, तो आप लोग के पास दो तरीका ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है, बी अकेला उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए और बी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में खत्म करेंगे, ये हमें बताना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक 6 दिन में काम कर लेता है, बी उसी काम को 18 दिन में कर लेता है। अब हमें क्या बताना है, ए प्लस बी, मतलब ए और बी जब दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो ये सेम काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, ये हमें बताना है। यहाँ से हम क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। टोटल वर्क क्या आ जाएगा, टोटल वर्क, इसके लिए क्या करूंगा 18 और 6 का एलसीएम, ये क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनकी क्षमता निकाल लेते हैं। तो ए की क्षमता क्या हो जाएगी 18/6, और बी की क्षमता क्या हो जाएगी 18/18। मतलब ए की क्षमता क्या हो जाएगी 3 यूनिट प्रतिदिन, और बी की क्षमता क्या हो जाएगी 1 यूनिट प्रतिदिन। ठीक है, हमें क्या कराना है, ए प्लस बी दोनों को मिलकर एक साथ काम करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब ए और बी दोनों एक साथ मिलेंगे तो अपनी अपनी पूरी क्षमता से करेंगे। मतलब ए एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, सिमिलरली बी एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा। तो टोटल काम कितना हो जाएगा एक दिन में 4 यूनिट। ठीक है, अब मुझे टोटल काम कितना करवाना है उनसे, 18 यूनिट का काम करवाना है। तो दिन कितना लेगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, टोटल वर्क अपॉन में क्षमता, ए और बी की क्षमता। तो टोटल वर्क कितना है हमारा 18 यूनिट, और काम कितना करते हैं ए और बी मिलकर एक दिन में 4 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 चौके 16। ठीक है, और क्या बचेगा 1/2 दिन, मतलब 4 सही 1/2 दिन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको हम लोग एक छोटा सा ट्रिक लगा के भी कर सकते हैं।
ट्रिक क्या होता है, जब हमको क्या ए प्लस बी दोनों का निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ए गुना बी अपॉन में ए प्लस बी। ए और बी क्या है, ए जितने दिन में काम करेगा वो, बी जितने दिन में काम करेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। तो ए गुना बी मतलब क्या है, ए 6 दिन में काम करता है, बी उसी काम को करता है 18 दिन में, ठीक है। नीचे ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या है 18 धन 6, तो ये कितना आ जाएगा नीचे 6 गुना 18 बटे 24। इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 चौका 24, ठीक है। तो यह 18/4, 18/4 मतलब 4 से ही 1/2 दिन, ठीक है। ऑप्शन बी मतलब, ठीक है। तो ये क्या होगा, छोटा सा ट्रिक हो गया। यदि हमको क्या ए और बी के एक साथ हमको काम करना है तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी अकेला उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, सी अकेला उसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है। तो तीनों मिलकर एक साथ उसी कार्य को कितने दिन में खत्म करेंगे ये हमें बताना है। ए के लिए क्या दिया है 12 दिन, बी के लिए दिया है हमें 8 दिन और सी के लिए दिया है 24 दिन। हम क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं। टोटल वर्क कितना हो जाएगा यहाँ पर 24, ठीक है। 24 मेरा क्या है टोटल वर्क है। अब यहाँ से क्या करते हैं, हम क्षमता निकाल लेते हैं। तो ए की क्षमता क्या हो जाएगी 24/12, बी की क्षमता क्या हो जाएगी 24/8, सी की क्षमता क्या हो जाएगी 24/24, मतलब 1 यूनिट। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 यूनिट और यहाँ पर 2 यूनिट। मतलब ए की क्षमता क्या आ गई 2 यूनिट प्रतिदिन, बी की क्षमता है 3 यूनिट प्रतिदिन, सी की क्षमता 1 यूनिट प्रतिदिन। जब तीनों एक साथ मिलेंगे तो कुल क्षमता क्या हो जाएगा 2 धन 3 धन 1, मतलब 6 यूनिट हर दिन इन लोग काम करेंगे, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, तीनों लोग यदि एक साथ मिलकर काम करेंगे तो पूरा कार्य कितने दिन में खत्म होगा। इसके लिए क्या करूंगा, टोटल वर्क अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता क्या है 6 यूनिट हर दिन कर रहे हैं, टोटल वर्क हमारा क्या है 24, यहाँ पर 24 रख दूंगा। तो क्या आ जाएगा 4 यूनिट मतलब 4 दिन, ठीक है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, ए अकेले किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, ए और बी उसी कार्य को मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं। तो बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करेगा ये हमें बताना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ए किसी कार्य को 10 दिन में कर ले रहा है, बी और ए प्लस बी लिखते हैं, ए प्लस बी उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं 6 दिन में कर रहे हैं। तो बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करेगा ये हमें बताना है। यहाँ पर क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा 30 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर क्षमता निकाल लेते हैं। तो ए की क्षमता क्या हो जाएगी 30/10, मतलब 3 यूनिट प्रतिदिन, और ए प्लस बी की क्षमता क्या हो जाएगी 30/6, मतलब 5 यूनिट प्रतिदिन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए की क्षमता है 3 यूनिट प्रतिदिन, और ए और बी जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो एक दिन में कितना काम करते हैं 5 यूनिट प्रतिदिन। मैं क्या करता हूँ ए की वैल्यू यहाँ पर रख देता हूँ, क्योंकि ए अपनी पूरी क्षमता से काम करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 + b = 5, तो b = क्या आ जाएगा 2, मतलब b एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। तो हमें टोटल डे निकालना है कि b कितने दिन में काम खत्म करेगा। तो इसके लिए क्या करूंगा, टोटल वर्क अपॉन बी की क्षमता। तो बी की क्षमता कितनी है 2 है, टोटल वर्क क्या है हमारे पास में 30 यूनिट, तो 30/2 मतलब क्या हो जाएगा 15 दिन। 15 दिन में बी काम खत्म कर लेगा। ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ए किसी कार्य को 5 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, सी उसी कार्य को कितने दिन में करेगा यदि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर उसी कार्य को 3 दिन में समाप्त कर देते हैं। यहाँ पर क्या दिया है ए बराबर 5 दिन, बी उसी काम को 10 दिन में करता है, और ए प्लस बी प्लस सी जब तीनों आपस में मिल जाते हैं तो 3 दिन में काम खत्म कर लेते हैं। हम क्या करते हैं यहाँ पर से टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क क्या होगा, एलसीएम होगा तीनों का, 5, 10 और 30 का एलसीएम क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है। ए क्या है मेरा कुल कार्य है। अब क्या करते हैं क्षमता निकाल लेते हैं। तो ए की क्षमता क्या हो जाएगी 30/5, बी की क्षमता क्या हो जाएगी 30/10, और सी ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 30/3। तो यहाँ से क्या जाएगा 10 यूनिट, यहाँ पर से 3 यूनिट और यहाँ पर से 6 यूनिट। मतलब ए की क्षमता क्या है 6 यूनिट प्रतिदिन, बी की क्षमता 3 यूनिट प्रतिदिन, और ए प्लस बी प्लस सी जब तीनों एक साथ मिलते हैं तो 10 यूनिट हर दिन काम कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ए अपनी क्षमता पूरी क्षमता से काम करेगा, सिमिलरली बी भी अपनी पूरी क्षमता से काम करेगा। तो हम क्या करते हैं ए और बी की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 6 धन 3 धन सी बराबर 10। तो सी बराबर क्या आ जाएगा 10 ऋण 9 मतलब 1, मतलब सी क्या है एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, ठीक है। अब देखिए हमें क्या निकालना है, सी क्या है कितने दिन में काम करेगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो कितने दिन में काम करेगा इसके लिए क्या हो जाएगा टोटल वर्क
अपॉन में सी की क्षमता। तो सी की क्षमता कितनी है, 1 यूनिट प्रति दिन करता है, तो 1 यूनिट प्रति दिन। टोटल वर्क क्या है हमारे पास में 30, तो क्या आ जाएगा 30 दिन हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी और सी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, सी और ए उसी कार्य को 20 दिन में खत्म कर सकता है। तो ए बी सी तीनों एक साथ काम करे तो काम कितने दिन में खत्म होगा, ये हमें बताना है। यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी प्लस सी उसी काम को 15 दिन में, और सिमिलरली सी प्लस ए उसी काम को 20 दिन में खत्म कर सकते हैं। हमें क्या निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों जब एक साथ मिल जाएंगे तो कितने दिन में काम खत्म होगा, ये हमें बताना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर से एलसीएम ले लेते हैं। टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 12, 15 और 20 का एलसीएम, तो ये क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, क्षमता निकाल लेते हैं। तो ए की क्षमता क्या आ जाएगी 60/12, बी की क्षमता क्या हो जाएगी, बी प्लस सी की क्षमता 15, और यहाँ पर क्या हो जाएगी सी प्लस ए की क्षमता 60/20। तो ये आ जाएगा 12×5 = 60, 15×4 = 60 और 20×3 = 60। मतलब ए प्लस बी जब दोनों एक साथ मिल के काम करते हैं तो एक दिन में 5 यूनिट काम कर लेते हैं। सिमिलरली बी प्लस सी जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो एक दिन में 4 यूनिट काम कर लेते हैं। सी प्लस से जब एक साथ मिलते हैं तो एक दिन में 3 यूनिट काम कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर तीनों को जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए बराबर क्या आ जाएगा 12। यहाँ पर यदि ध्यान से देखो तो 2 बार ए मिलेगा, 2 बार बी और 2 बार सी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 12। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आ जाएगा 12/2 मतलब 6। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, तीनों एक साथ काम करे तो काम कितने दिन में खत्म होगा। यहाँ पर देखिए हमने क्या निकाला है, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता, मतलब ए प्लस बी प्लस सी क्या है, तीनों मिलके एक दिन में 6 यूनिट काम कर लेते हैं। तो कितना दिन लगा होगा, तो दिन के लिए क्या करूंगा, टोटल वर्क अपॉन में क्षमता। ठीक है, यहाँ पर टोटल काम कितना है 60 यूनिट है, और ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में मिलकर 6 यूनिट काम कर लेते हैं, तो पूरा काम 10 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में, बी प्लस सी उसी कार्य को 12 दिन में खत्म कर लेते हैं। यदि तीनों मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में खत्म कर लेते हैं तो ए और सी उसी कार्य को कितने दिन में खत्म करेंगे, ये हमें बताना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं, बी प्लस सी उसी काम को 12 दिन में, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके उसी काम को 6 दिन में खत्म कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर वापस से एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका 24। ठीक है, अब क्या करते हैं, क्षमता निकाल लेते हैं। तो ए प्लस बी की क्षमता क्या हो जाएगी 24/8, बी प्लस सी की क्षमता 24/12, और ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 24/6। तो ये क्या आ जाएगा 3 यूनिट, यहाँ पर 2 यूनिट और यहाँ पर 4 यूनिट। अब देखिए यहाँ पर क्या, ए प्लस बी की वैल्यू क्या है 3, बी प्लस सी कितने यूनिट काम करते हैं एक दिन में 2 यूनिट। सिमिलरली ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलके एक दिन में 4 यूनिट काम कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए ए प्लस बी है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ ए प्लस बी की जगह वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा 3 + c = 4, c = 1 यूनिट आ जाएगा। सिमिलरली अब क्या करता हूँ, बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ पर रख देता हूँ। तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 बराबर 4। तो ए बराबर क्या आ जाएगा 2 यूनिट। ठीक है, मतलब ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, सी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। हमें क्या निकालना है, ए और सी कितने दिन में मिलकर काम खत्म करेंगे। तो ए प्लस सी जब दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे, 2 × 1 मतलब 3 यूनिट काम कर लेंगे। और हमें क्या करना है, कितने दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, इसके लिए क्या करूंगा, टोटल वर्क अपॉन में क्षमता, ए प्लस सी की क्षमता। तो टोटल वर्क हमारे पास में 24 है और ए प्लस सी की क्षमता क्या है 3 है। तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा 8 दिन में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, 2 दिन में ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 1/2 काम पूरा कर लेते हैं, बी और सी 2 दिन मिलकर 3/10 काम पूरा कर लेते हैं। तब ए अकेला समस्त कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, ये हमें बताना है। यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी प्लस सी 2 दिन में क्या कर रहे हैं, आधा काम पूरा कर ले रहे हैं। ठीक है, यदि क्या है ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके 2 दिन में आधा काम कर ले रहे हैं तो पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा, पूरा काम इन लोग का हो जाएगा 4 दिन में, है ना। मतलब ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को क्या कर सकते हैं 4 दिन में खत्म कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 आ गया। आगे क्या बोला है, बी और सी क्या है 2 दिन में 3/10 काम कर लेते हैं। ठीक है,
2 दिन में यदि 3/10 काम कर लेते हैं तो मुझे क्या करना है, पूरा काम करवाना है। तो इसके लिए क्या करूंगा मैं, मुझे इनसे पूरा काम करवाना है तो इसके लिए क्या करूंगा, पूरा काम कितने दिन में करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 × 10/3। इतने दिन में क्या करेंगे ये लोग, पूरा काम कर लेंगे। तो B+C कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा इन लोग का, 20/3 दिन में। ठीक है, अब देखिए, अब क्या है, यहाँ पे हमें पता चल गया A+B+C तीनों मिलके किसी काम को 4 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, बी और सी उसी काम को 20/3 दिन में पूरा कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर से एलसीएम ले लेते हैं। तो 4 और 20 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 20। ठीक है, अब क्या करते हैं, क्षमता निकाल लेते हैं। तो A+B+C की क्षमता क्या आ जाएगा, 20/4, मतलब 5 यूनिट प्रतिदिन। और B+C की क्षमता क्या आ जाएगा, 20/20/3। तो ये क्या आ जाएगा, मतलब 3 यूनिट। मतलब A+B+C किसी काम का 5 यूनिट कर लेते हैं एक दिन में, और B+C उसी काम का 3 यूनिट कर लेते हैं एक दिन में। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर A की वैल्यू निकाल सकता हूँ। यहाँ पर क्या है, B+C की वैल्यू यहाँ पर रख सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा, A+3 = 5। तो A क्या आ जाएगा, 2। मतलब A क्या है, एक दिन में 2 यूनिट काम कर लेगा। हमें क्या निकालना है, क्या पूछा है प्रश्न में, A समस्त काम कितने दिन पूरा कर लेगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, D बराबर टोटल वर्क, जितना काम है वो, अपॉन में क्षमता। ठीक है, तो टोटल वर्क क्या हमारे पास में 20 यूनिट है, और एक ही क्षमता क्या है, 2 यूनिट हर दिन का। तो ये क्या आ जाएगा, 10 दिन। मतलब एक क्या है, किसी उसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर लेगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में, बी और सी उसी कार्य को 20 दिन में, C+A उसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये हमें बताना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, A+B किसी काम को 10 दिन में मिलकर कर लेते हैं, B+C उसी काम का 20 दिन में कर लेते हैं, और C+A किसी काम को 60 दिन में कर लेते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 60 यूनिट आ जाएगा। आप क्या करते हैं, क्षमता निकाल लेते हैं। A+B की क्षमता क्या हो जाएगी, 60/10। सिमिलरली B+C की क्षमता 60/20, और C+A की क्षमता 60/60, मतलब 1 यूनिट। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 यूनिट, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 यूनिट। अब देखिए, हमें क्या निकालना है, तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे ये हमें बताना है। तो A+B की क्षमता क्या आ गई, 6। B+C की क्षमता आ गई 3। C+A की क्षमता आ गई 1। अब क्या करते हैं, तीनों को जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा, A धन B धन B धन C धन C धन A बराबर 10 यूनिट। अब क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए ध्यान से, 2 बार A मिलेगा, 2 बार B, 2 बार C। तो मैं 2 A धन B धन C लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा 10 के बराबर होगा। तो A धन B धन C बराबर क्या आ जाएगा, 5 के बराबर। मतलब A B C जब तीनों एक साथ मिलते हैं तो एक दिन में 5 यूनिट काम कर लेते हैं। तो तीनों मिलके एक दिन में, तीनों मिलके पूरा काम कितने दिन में खत्म करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, दिन बराबर क्या हो जाएगा, टोटल वर्क अपॉन में क्षमता, A+B+C की क्षमता। तो टोटल वर्क क्या है हमारा 60 का, और B+C की क्षमता क्या है 5। तो क्या आ जाएगा, 12 दिन। 12 दिन में पूरा काम कर लेंगे। ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ए क्या है, एक जमीन का 2/5 भाग 6 दिन में, बी उसी जमीन का 1/3 भाग 10 दिन में जोत सकता है। ए और बी एक साथ कार्य करके जमीन का 4/5 भाग कितने दिन में जोतेंगे, ये हमें बताना है। अब देखिए, यहाँ पे क्या बोला है, ए 2/5 भाग 6 दिन में। ठीक है, 2/5 भाग यदि 6 दिन में कर रहे हैं तो पूरा भाग कितने दिन में करेंगे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, पूरा काम करवाने के लिए क्या करूंगा, 6 × 5/2 कर दूंगा। तो ये क्या आ जाएगा, 15 दिन। मतलब एक इसी काम को 15 दिन में करता है। सिमिलरली बी के लिए क्या है, 1/3 भाग क्या कर रहे हैं लोग, 10 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 10 × 3, मतलब 30 दिन में पूरा काम कर लेंगे। ठीक है, ये क्या आ गया, मतलब ए किसी काम को 15 दिन में कर लेता है, बी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर लेता है। अब हमें क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा, 30। ठीक है, तो ए की क्षमता क्या आ जाएगी, 30/15। बी की क्षमता क्या आ जाएगी, 30/30। ठीक है, तो यहाँ से एक आ जाएगा, यहाँ पर से 2 आ जाएगा। मतलब ए और बी दोनों मिलके एक दिन में कितने यूनिट काम कर लेंगे, 2 धन 1, मतलब 3 यूनिट काम कर लेंगे। लेकिन हमको काम कितना करवाना है, 4/5 भाग, मतलब 30 का 4/5 भाग। तो ये कितना आ जाएगा, 30 × 4/5। तो ये क्या आ जाएगा, 24 यूनिट हम काम हमें करवाना है। तो 24 यूनिट काम को करने में कितना दिन लगेगा, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, दिन बराबर टोटल वर्क
अपॉन में क्षमता। तो टोटल वर्क कितना है, 24 यूनिट काम करवाना है, और ए प्लस बी की क्षमता क्या है, 3। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर से 8 दिन। 8 दिन में क्या करेंगे, ए और बी मिलके पूरा काम का 4/5 भाग खत्म कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, ए और बी किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 20 दिन में खत्म कर सकते हैं। ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 15 दिन काम किया, सी ने बचा हुआ कार्य 18 दिन में समाप्त कर दिया, तो सी अकेला उसी काम को कितने दिन में खत्म कर सकता है, ये हमें बताना है। यहाँ पर देखिए ए और बी क्या है, दोनों मिलके 30 दिन काम करते हैं, बी और सी उसी काम को क्या है 20 दिन में खत्म कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, ए ने क्या किया 5 दिन काम किया, और बी के लिए क्या बोल रहा है, बी ने 15 दिन काम किया है, तो इसको 5 धन 10 लिख देता हूँ। सिमिलरली क्या है, सी के लिए क्या बोला है, सी ने 18 दिन में काम खत्म किया है, तो इसको 10 धन 8 लिख लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर से हम क्या करते हैं, ए प्लस बी और बी प्लस सी दोनों को कंपैरिजन करके यहाँ पर से टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्षमता क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 60/30, यहाँ पर क्या हो जाएगा 60/20, तो ये क्या आ जाएगा 3 यूनिट, और ये आ जाएगा 2 यूनिट। मतलब ए और बी दोनों मिलके किसी काम का 2 यूनिट कर लेते हैं, और बी प्लस सी मिलके किसी काम का 3 यूनिट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखूं तो ए और बी को मैं क्या करता हूँ, दोनों को मैं 5-5 दिन काम करवा लेता हूँ। ठीक है, तो ए और बी दोनों मिलके 5 दिन काम करेंगे, और ए और बी दोनों मिलके एक दिन में 2 यूनिट काम खत्म कर लेते हैं। तो 5 दिन में क्या हो जाएगा, 5 दिन में ए और बी कितना काम कर लेंगे, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 2 × 5, मतलब 10 यूनिट काम खत्म कर लेंगे। सिमिलरली बी और सी पे आता हूँ, बी क्या है, एक दिन बी 10 दिन काम करवा देता हूँ, और सी को मैं 10 दिन काम करवा देता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10 दिन में बी प्लस सी दोनों मिलके कितना काम कर लेंगे, बी प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 गुना बी प्लस सी की क्षमता क्या है 3 यूनिट प्रतिदिन, तो यहाँ पे 3 मतलब 30 यूनिट इन लोग काम कर लेंगे। अब यहाँ से निकाल लेता हूँ टोटल काम कितना हो गया, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा इन लोग का, 40 वर्क इन लोग कर लेंगे। अब शेष वर्क क्या हो जाएगा, जो बचा हुआ काम कितना हो जाएगा, 60 में से 40 घटा दूंगा तो क्या आएगा 20 यूनिट। मतलब ये 20 यूनिट क्या है सी अकेले करेगा। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, सी की क्षमता निकाल लेता हूँ, तो सी की क्षमता क्या हो जाएगी, ये क्या करता है 20 यूनिट को करता है 8 दिन में। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हम क्या करते हैं क्षमता निकालना है, तो क्षमता के लिए क्या हो जाएगा 20/8। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 4 दिन 4×5 = 20। ठीक है, तो ये क्या आ गया, सी की क्षमता आ गया, और हमें क्या करवाना है, सी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा ये हमें बताना है। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये क्षमता हमें पता चल गया, टोटल वर्क पता है, तो सी कितना दिन लगाएगा, इसके लिए क्या करेंगे टोटल वर्क जितना काम है वो अपॉन में क्या आ जाएगा सी की क्षमता। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना है 60 यूनिट का, सी की क्षमता क्या है 5/2। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं हल कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 60 गुना 2/5, यहाँ पे क्या आ जाएगा 12। तो सी कितने दिन में काम खत्म कर लेगा 24 दिन। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। होप आपको आज का वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।